Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about the next ecological pyramid, that is the pyramid of biomass. What is biomass first? Biomass is the total mass of the organic matter in a group of organisms in a particular habitat. Yani for example this is some particular ecosystem, ठीक है. These are the different trophic levels, and in trophic levels में क्या है, different categories of the species on basis of their feeding habitat और the feeding status क्या है. For example ये producers है, इनका टोटल बायोमास कितना है, यानी बायोमास मीन्स यहाँ प्रोड्यूसर्स में कितना टोटल ऑर्गेनिक मैटर है, कितना टोटल ऑर्गेनिक मैटर है उसमें, उसको क्या बोलते हैं टोटल ऑर्गेनिक मैटर. यहाँ पे प्लांट्स में कितना है, या इनका टोटल कितना हर्बीवोर्स जो भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल ग्रास होपर्स है यहाँ पे, या जो भी कार्निवोर्स है, टोटल उनमें कितना क्या है. ये जनरली व्हाट इज बायोमास. बायोमास से सिंपल एक कोई प्लांट लेंगे, कोई एनिमल लेंगे, ये ग्रुप ऑफ स्पीशीज है, उनका टोटल ऑर्गेनिक मैटर का मास कितना है, दैट इज द बायोमास. बायो मीन्स लाइक लाइफ और द लिविंग मैटर, उसका टोटल ऑर्गेनिक मैटर का कितना मास टोटल हो बन रहा है, तो उसको क्या हम बोलते हैं बायो मास. ठीक है. यूजुअली व्हाट हैपेंस, जैसे कि हम देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ द मेजरमेंट. लाइक वन, हम कैसे मेजर करते हैं एज ए बायोमास, एज ए ड्राई वेट. यानी फॉर एग्जांपल ये जो ट्री हेयर यहाँ पे कोई प्लांट है या ग्रीन कोई भी ग्रास है यहाँ पे वेजिटेशन, उसका हम बायोमास कैसे मेजर भी करते हैं यूजुअली, इसका टोटल ड्राई वेट यानी क्या है, यानी इसका वाटर कंटेंट उसमें रिड्यूस करके, लाइक वी कॉन्स्ट जो मोस्ट ऑफ द एनर्जीज दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर सबट्रैक्टिंग दिस वाटर कंटेंट पार्ट. ठीक है. तो वो उसका बनाता है टोटल बायोमास. कितना है, सिंपली मास कितना है किसी एक प्लांट का, 2 प्लांट का, 100 प्लांट का, दैट इज सिंपली द बायोमास. द टोटल और मास इसमें एक प्लांट में या एनिमल में कितना कितना है ऑर्गेनिक मैटर का और उसका कितना मास है, दैट इज द बायोमास. सो नेक्स्ट, सो व्हाट इज द pyramid ऑफ बायोमास. अब ये pyramid क्या है, pyramid हमने वही बोला जो हमें ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज द pyramid. अब इस pyramid ऑफ बायोमास में क्या हम देखते हैं, वही ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है, उसमें कितने डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स है, तो हर एक ट्रॉफिक लेवल में व्हाट इज हैपनिंग विद दिस वेरी बायोमास. ठीक है. सो यूजुअली क्या होता है, शोज दिस एंड सो दिस शोज व्हाट, ये क्या दिखाता है हमारा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या है ऑफ द बायोमास और द टोटल जो भी लिविंग मैटर हम अब ड्रॉ करेंगे प्रोड्यूसर का कितना टोटल लिविंग मैटर बन रहा है हमें एक इकोसिस्टम में. हर्बीवोर्स का कितना लिविंग मैटर है, यानी ऑम्निवर्स का, या कहीं डेजर्ट इकोसिस्टम है या ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, वहाँ देखेंगे प्रोड्यूसर्स कितना बायोमास दे रहे हैं. ठीक है. हर्बीवोर्स का कितना बायोमास आ रहा है. तो जो हम एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करते हैं, पिरामिड ड्रॉ करते हैं, दैट इज द pyramid ऑफ बायोमास which shows the total living matter or the total biomass at each at the different trophic levels. Most biomass pyramids narrow sharply from primary producers at the base to the टॉप जो एपेक्स पार्ट बनता है. सो व्हाट हैपेंस, जो यूजुअली क्या होता है, व्हाट इज अ ट्रेंड देयर, जो मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम्स में जो मोस्ट ये इकोलॉजी हम बायोमास पिरामिड बनाएंगे तो वो यूजुअली क्या बनता है, दैट इज द अपराइट, यानी दैट इज हेवी एट द बॉटम. ठीक है. और क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है टुवर्ड्स व्हेन वी मूव टुवर्ड्स फ्रॉम बेस टू द एपेक्स. तो रिमेंबर हियर मोस्ट जो बायोमास पिरामिड्स होते हैं उनमें क्या बनता है, दिस अपराइट इन मोस्ट ऑफ द अपराइट स्ट्रक्चर. व्हाई, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी है वो कहाँ पे हमारी कॉन्सेंट्रेट होती है, प्रोड्यूसर्स के. एंड वी नो as an ecological rule of thumb, what happens there, only 10% of the energy from the previous trophic level is passed to the next trophic level. यानी इसका जितना भी एनर्जी बना उसका सिर्फ 10% यहाँ जा रहा है, 90% इज लॉस. ठीक है. यानी फिर इसमें जो 90% है वो लॉस हो जाएगा, उसका 10%. ठीक है. एंड ऑल्सो व्हाट हैपेंस इन द बिगनिंग, जो ट्रैप जितनी भी सोलर रेडिएशन होती है तो देयर इज अराउंड जस्ट 0.1% जो इसमें है एफिशिएंसी है वो स्टोर हो जाती है एज द एनर्जी. ओनली 1 पॉइंट दिस जो 0.1% जो प्रोड्यूसर्स ट्रैप करते हैं केमिकल एनर्जी, जस्ट 0.1% ट्रैप हो जाता है. उस 0.1% वही जो that is just this 1.1% that is later flows through the different trophic levels. यानी already there is a limit that is in a limit जो energy from producer से flow होगी through the different trophic levels. And next हर एक trophic level पे हम क्या हो जाते हैं, एनर्जी लॉस इज देयर. जस्ट हर पिछले लेवल का प्रीवियस लेवल का 10% आगे क्या होता है, ट्रांसफर. सो दिस वे जो एनर्जी होती है फाइनली यहाँ पे क्या हो जाती है, लिमिट.
यानी व्हेन देयर इज अ लॉस एट ईच सक्सेसिव लेवल एज अ रूल 10 ओनली 10% फ्लो होता है, तो उस वजह से क्या हो जाता है मैक्सिमम एनर्जी हमारी कहाँ पे है, प्रोड्यूसर लेवल पे कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी मीन्स, ठीक है। तो यानी जो नेक्स्ट हर्बीवोर्स है तो उनको फिर भी सरप्लस सफिशिएंट फूड मिलता है, क्योंकि जो वो किसको हर्बीवोर्स डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे, प्रोड्यूसर्स, तो मोस्ट एनर्जी यहाँ पे है तो इनको सरप्लस एंड सफिशिएंट फूड मिलता है। तो उसके बाद लॉस हो रहा है, यानी स्पीशीज जो इसका बायोमास है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। तो रिस्ट्रिक्ट से क्या हो रहा है, व्हेन फूड जो है, एनर्जी जो है लिमिट हो रही है एज वी मूव फ्रॉम बेस टू द टॉप, तो सर्टनली फूड लिमिट हो रहा है। तो दैट इज व्हाई वी सी व्हाट ऑफनली जो हमारे कार्निवोर्स है इन द डिफरेंट इकोसिस्टम्स दैट आर लिमिट इन नंबर, बिकॉज जो एनर्जी है वो क्या हो जाता है, वो लिमिट प्रोग्रेसिवली व्हेन देयर इज लॉस ऑफ द एनर्जी अलोंग द फूड चेन, वो क्या करता है, दैट लिमिट्स द अबंडेंस ऑफ द टॉप लेवल कार्निवोरस स्पीशीज। तो व्हेन इनका लिमिट क्या हो जाता है, एनर्जी लिमिट, नंबर लिमिट, एंड वी मूव फ्रॉम बेस टू द टॉप, तो सर्टेनली में नंबर इज लिमिट, इनका नंबर है ह्यूज, यानी नंबर ह्यूज है, यानी क्वांटिटी ह्यूज है, बॉडी वेट ह्यूज है, बॉडी साइज, बॉडी नॉट द बॉडी साइज, बॉडी जो चाहे बॉडी साइज जो रेस्पेक्ट ऑफ द फैक्टर, जो नंबर है ह्यूज है, क्वांटिटी उनका बहुत बहुत सारा है। तो व्हाट हैपेंस देयर, और पॉपुलेशन जो है अबंडेंस बहुत ज़्यादा है, सो व्हाट हैपेंस देयर सर्टेनली देयर बायोमास इज ह्यूज, एंड जो यूजुअली क्या हो जाता है, सो दैट इज व्हाई हम ट्रेंड देखते हैं मोस्ट ऑफ द pyramid व्हेन वी मूव फ्रॉम बेस टू द टॉप, वो क्या हो जाता है, यूजुअली नैरो हो जाता है, एंड द बॉटम इज यूजुअली हेवी इन मोस्ट ऑफ द pyramids. For example, now we will consider some these typical these ecosystems. For example, the particular ecosystems like one like grassland and the forest ecosystem. क्या होता है यहाँ पे? There is generally a gradual decrease in the biomass of the organisms at successive levels from producer to the top carnivores. For example, अब हम consider करेंगे the different ecosystem like grassland, forest है, तो usually क्या होता है, जब हम base से जाते हैं ऊपर की ओर, तो जाते towards the top level, what happens, वहाँ पे भी क्या हो जाता है, pyramid becomes upright. Upright means जो बेस है वहाँ पे क्या है, दैट इज द ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स जो बायोमास यहाँ पे है प्रोड्यूसर्स को बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम लिया, ह्यूज दिस अमाउंट ऑफ द वेरी दिस इनफ फिगर्स में होंगे, वहाँ पे आपके जो भी वेजिटेशन है, वहाँ पे जो भी ग्रास है वो बहुत सारा है। उसके बाद हमने देखा जो रैबिट है, माइस है, जो हर्बीवोर्स है या टॉप कार्निवोर्स, उनका नंबर लिमिट हो रहा है। व्हेन सर्टेनली द नंबर इज लिमिट, प्रोड्यूसर्स क्या है वहाँ पे बहुत सारे हैं, तो उस वजह से बहुत सारे प्रोड्यूसर्स है, तो ओवरऑल जो उनका प्रोड्यूसर का बायोमास क्या होगा, उनका ज्यादा होगा, इनका नंबर कम हो रहा है, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो जाएगा, देयर इज ए अपराइट pyramid। तो हम देखते बेस का जितने भी वहाँ ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन किसका है, ज्यादा प्रोड्यूसर्स का है, तो सर्टेनली उनका बायोमास भी ज्यादा होगा। एंड नाउ हम देखेंगे जो रैबिट्स है, फिर भी हम तो देखेंगे फॉर एग्जांपल रैबिट बोलेंगे, इसका तो बायोमास ज़्यादा है, इसका बॉडी वेट ज़्यादा है, ठीक है, बट स्टिल जो रैबिट को है उसको क्या चाहिए, इट टेक्स ए ह्यूज नंबर ऑफ प्लांट्स टू सपोर्ट ए मॉडेस्ट कॉलोनी ऑफ द ग्रेजर्स, ठीक है। यानी ये इसके रैबिट अगर एक ही है, उसको सस्टेन के लिए क्या चाहिए, बहुत सारा उसके पास, सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज अ ग्रास है, उसको बहुत सारा क्या चाहिए, वेजिटेशन चाहिए, प्लांट्स चाहिए उसको सस्टेन करने के लिए। यानी इसका नंबर एक ही है, ये एक, इसका बॉडी मास इतना ही है, फॉर एग्जाम्पल इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, सो व्हाट हैपन्स, ये इसको सस्टेन के लिए चाहिए बहुत दिस ग्रास जितना भी इसमें है, अगर ये खुद ही है, ये बहुत सारे किनको कंज्यूम करते हैं, दिस ग्रीन प्लांट्स को। सो ओवरऑल व्हाट हैपन्स, इनका नंबर कम है मगर इनको सपोर्ट के लिए चाहिए बहुत सारा वेजिटेशन, व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ ए वेजिटेशन जो हमें किनको चाहिए, इनको सस्टेन के लिए। सो व्हाट हैपेंस ओवरऑल, देयर इज अ लार्ज quantity of the producers is required to sustain a few modest colony of the rabbit। so उसके बाद क्या हो जाता है, ड्यू टू द रीजन, एंड जो प्रोड्यूसर्स है उनका क्या हो जाता है, देयर नंबर क्या हो जाता है, वेरी लार्ज होता है इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। सो बेस क्या हमारा हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है, एंड फाइनली जो कार्निवोर्स है उनका नंबर क्या हो जाता है, लिमिट हो जाता है। एंड सो द ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होता है, pyramidal biomass is upright। And for example, the next here is the forest ecosystem. What happens in the forest ecosystem में क्या होता है usually, for example वहाँ dominating हमारा producers vegetation होते हैं, for example trees, तो tree का कितना होता है, very huge trunk, these branches वगैरह, trees, leaves, fruits, whatever is there, तो ओवरऑल जो साइज होता है that is very very huge, किसका हो जाता है, और dominating क्या है, vegetation वहाँ trees है, तो टुगेदर वो ट्रीज जो भी हर्ब शर्ब्स है, तो एंड मोस्ट डोमिनेटिंग दीज ट्रीज क्या बनाते हैं, बायोमास इसका बहुत सारा बन जाता है। एंड उसके बाद जो हम देखते हैं कंज्यूमर्स है, कार्निवोर्स, उनका नंबर भी लिमिट हो जाता है। एंड व्हाट हैपेंस देयर,
तो उनका भी नंबर जो है लिमिट हो रहा है। तो ओवरऑल जो उनका बायोमास है व्हेन वी कंपेयर टू द बेस जो भी वहाँ डोमिनेटिंग वेजिटेशन है तो उसका बायोमास क्या है, ह्यूज। तो so in case of the forest ecosystem that is also the upright. बट इन केस ऑफ सम एक्वेटिक इकोसिस्टम्स जैसे आपका है पॉन्ड इकोसिस्टम या लेक जो भी इकोसिस्टम्स है एक्वेटिक में क्या हो जाता है यूजुअली द बायोमास यूजुअली ग्रेजुअली शोज इन इंक्रीज टुवर्ड्स एपेक्स ऑफ द दिस जो हम पैरामिड जाएंगे तो उसमें क्या होता है यूजुअली हम देखते हैं बेस में क्या हो जाता है। रिमेंबर इन फॉर एग्जांपल द एक्वेटिक इकोसिस्टम फॉर एग्जांपल द पॉन्ड इकोसिस्टम में व्हाट हैपेंस यूजुअली जो बेस में है आपके प्रोड्यूसर्स में इसमें हो जाता है बेस क्या हो जाती है नैरो तो बायोमास व्हेन वी डिस्कस द बायोमास एंड जो टॉप है वो बन जाता है ब्रॉड यानी देयर इज एन इन्वर्टेड टाइप ऑफ द पैरामिड। इन्वर्टेड कब बनता है यानी जब बेस लिमिट हो जाएगा ये ब्रॉड हो जाएगा ये नैरो हो जाएगा। दैट मीन्स जो यहाँ पे हो जाता है तो ऑब्वियसली बायोमास क्या होना चाहिए इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम बेस टू द टॉप। फॉर एग्जाम्पल हेयर जो होता है आपका पॉन्ड इकोसिस्टम में जो प्राइमरी प्रोडक्शन है और इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में दैट इज मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन द फाइटोप्लैंक्टन स्पीशीज। व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन वेरी स्मॉल लाइक प्लांट्स ही होते हैं ड्रिफ्टिंग स्पीशीज ठीक है। फाइटो जैसे अलगे है अजोला वगैरह वो सारे आपके छोटे छोटे समझो प्लांट्स होते हैं यूजुअली इन दिस एक्वेटिक इकोसिस्टम। These microscopic organisms have a short life cycle and रैपिड रिप्रोडक्शन या फाइटोप्लैंक्टन जैसे कोई सी लेंगे या लेक लेंगे व्हाट हैपेंस देयर वहाँ पे जो प्राइमरी प्रोडक्शन है कहाँ पे है उनके प्लांट्स कौन होते हैं इन यूजुअली या हम लेंगे ओशियन सीज ठीक है व्हाट हैपेंस देयर वहाँ पे जो होते हैं ये प्लैंक्टन्स का होता है छोटा छोटा साइज इनका बहुत स्मॉल माइक्रोस्कोपिक साइज होता है कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स का जो भी सोलर रेडिएशन से वो ट्रैप कर रहे हैं यहाँ पे मगर इनका क्या होता है दे आर हेवीली ग्रेज्ड बाय द जूप्लैंक्टन्स दैट आर लार्जर एंड द लॉन्ग लिवर्ड। एक तो होता है व्हाट हैपेंस देयर ये दीज आर द एक्चुअली द रीजन हियर इज बीइंग जो आपको नैरो बेस बन रहा है ड्यू टू द जो क्योंकि मेन जो एनर्जी वो कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे है आपके फाइटोप्लैंक्टन्स पे एनर्जी ट्रैप किया मगर इनका जो ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ द लाइफ है दैट इज वेरी लिमिटेड। सी हाउ ये तो मगर सपोर्ट कर रहे हैं विद गुड दिस नंबर ऑफ द जो जूप्लैंक्टन्स आएंगे जो भी हर्बीवोरस स्पीशीज आएंगे क्योंकि वो जो इनका शॉर्ट लाइफ है इनकी प्रोडक्टिविटी हाई है बहुत अच्छी तरह से जो भी ट्रैप करते सोलर रेडिएशन अच्छी गुड एफिशिएंसी इज देयर मगर व्हाट दो अच्छे पॉपुलेशन नंबर ऑफ किनको सपोर्ट करते हर्बीवोर्स या भी जो आपके जूप्लैंक्टन्स होंगे बट तो ये स्टिल तो इनका ह्यूज नंबर आना चाहिए क्योंकि बहुत जो हर्बीवोर्स है वो बहुत सारी ये खाएंगे उनको बहुत चाहिए प्लैंक्टन्स को फीड करने के लिए बट एज दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड ये ओवरऑल जो इकोसिस्टम है वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्टे नहीं करते हैं। हाँ जी ग्रो हुआ रिप्रोडक्शन हो गया ठीक है या उससे रिप्रोडक्शन पहले भी कई हर्बीवोर ने खाया बट व्हाट हैपेंस ड्यू टू दिस शॉर्ट लाइफ स्पेन लाइक इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम हमने देखा फॉरेस्ट है ग्रोथ हो गया उसका बार दैट इज ह्यूज देयर इज ए कई ज़्यादा है एज वी कम्पेयर टू द फाइटोप्लैंक्टन उसका लाइफ स्पेन यानी और वो जमा वहीं पे हो रहा है जो भी आपकी फॉरेस्ट की वेजिटेशन है यानी व्हेन वी गो फॉर मेजरमेंट ऑफ द बायोमास फॉर एग्जांपल ऑफ दैट वेरी दोज वेरी ट्रीज तो वो कहाँ है वहीं पे मौजूद है तो उनका बायोमास अच्छा खासा ह्यूज है मगर जो फाइटोप्लैंक्टन ऑल्दो दे आर सपोर्टिंग ए सफिशिएंट पॉपुलेशन ऑफ द हर्बीवोर्स और द जूप्लैंक्टन जो भी आपके वाटर सिस्टम में यहाँ होंगे सो व्हाट हैपेंस मगर एट द सेम टाइम दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड। हाँ जी एफिशिएंसी अच्छी है अच्छे पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहे हैं मगर दे आर शॉर्ट लिव्ड टू डेथ ठीक है यानी वो जमा नहीं हो रहे हैं आपके वाटर सिस्टम में एंड व्हेन वी गो फॉर द मेजरमेंट हम देखते हैं प्लैंक्टन कितने वहाँ जमा करेंगे और उनको बायोमास करेंगे एज कम्पेयर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स है जो फिश है उसको तो लाइफ स्पेन ज़्यादा है कम्पेयर टू द फाइटोप्लैंक्टन। जब हम इनका टोटल वेट देखेंगे इनका टोटल वेट देखेंगे हाँ जी ये कितना है वहाँ पे ये कम निकलेगा क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड उनका साथ साथ क्या हो जाता है डेथ ओवरऑल वाटर में ज़्यादा accumulate नहीं होते हैं। So what happens although the most efficiency is traveled by these very phytoplanktons when we move from the base towards the top what happens प्लैंक्टन्स का साइज वहाँ पे ओवरऑल क्वांटिटी कम मिलेगा हमें उनका साइज ऑलरेडी छोटा भी होता है जितने भी होंगे वहाँ पे तो व्हाट हैपेंस देयर बायोमास इस जो हम ट्रॉफिक लेवल का आएंगे यहाँ प्रोड्यूसर्स प्लैंक्टन्स है दैट इज नैरो फिर जो हर्बीवोर उससे बड़ा बनेगा फिर जो लार्ज कार्निवोर्स फिशेज आएंगे ऑब्वियसली उनका साइज लाइफ स्पैन वही मौजूद है वो बहुत ज़्यादा होगा तो सर्टेनली व्हाट हैपेंस यू गेट एन अपराइट inverted type of the pyramid in case of most aquatic ecosystems. So this is about the pyramid of biomass.